अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ायज़ अमीर कश्मीरी गर्ल ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है टिकटॉक। चूँकि टिकटॉक बीच में बैंड हो गया था तो अच्छा था, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं बात करती चलूँ। क्योंकि मैं तमाम ही जो बेसिक राइट्स हैं इंसानियत को लेके जो मैं बात कर रही हूँ, या ह्यूमन राइट्स के जो जो बेसिक राइट्स हमारे तमाम लोगों के जो होते हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर नज़रसानी अलग से। लेकिन ये जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाली चीज़ें हैं, मैं यकीनन इन पे भी बात करती चलूँगी। हर इंसान को बोलने की आज़ादी है। हर जो बेसिक राइट्स में ये भी है कि आपको आज़ादी है बोलने की। आपके जो भी हकूक़ हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, आप बोलें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आला अहकामात तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। जो भी ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जो भी इदारे हैं, ताकि आपको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। तो अब जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो टिकटॉक है, टिकटॉक अच्छी एप्लीकेशन थी। तब तक अच्छी एप्लीकेशन थी जब वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको कोई फ्राहम कर रहा है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, या कुछ तकरीबन और बहुत ज़्यादा हैं ऐसे एप्लीकेशंस। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो, तो लाज़मी सी बात है तो जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं चीज़ें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इक़दामात जो हैं वो बहुत ज़रूरी है करना। टिकटॉक जहाँ तक स्टार्टिंग में आया था तो ऐसा लगता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, तो ये एक ऑडिशन है। वो ऑडिशन यहाँ पे दे के कोई भी अपना जो भी है डायलॉग्स वगैरह बोल के, या कोई भी एक्सप्रेशन आप दे के, या कुछ भी ऐसी चीज़ें करके, यानी कि जो मॉडलिंग के लिए या एक्टिंग के लिए होती हैं, वो करके आप अपना ऑडिशन देते हैं। तो कुछ एजेंसीज़ होती हैं या कुछ लोग जो आपको आपका जिनको फेस पसंद आ जाता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपको चांस देते हैं। चलें, ये एक चीज़ अलग हो गई। लेकिन अब जो इसका मिसयूज़ हो रहा है, बिल्कुल ही लोग, बिल्कुल अच्छे खासे अच्छे तमीज़ वाले लोग, अच्छे एजुकेटेड लोग अपने नाम का बिगाड़ करके, या तो फिर किसी भी घटिया तरीन हरकत जो है अपना के, बुज़ुर्ग हज़रात हैं या उनके फ़ादर हैं या फिर उनके रिलेटिव्स हैं, उनका यूज़ करके जब जो यंग जनरेशन है वीडियोज़ जो बना रहे हैं, थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। अपने अब्बा की जो एज है उसके इंसान को अपने साथ ऐसे बिल्कुल ही जानवरों की तरह आप दौड़ा रहे हो, अपने साथ वो करवा रहे हो। मुझे मालूम है वो नाम यहाँ मैं किसी का नहीं लूँगी, क्योंकि सभी लोग तकरीबन टिकटॉक देखते हैं, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने, जिन्होंने भी ये स्टेप लिया अपने आप को पब्लिसिटी और ये जो फेमस होने के लिए ये जो हरकत की है, बहुत गलत की है। इसके खिलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए कि भाई, आप इससे ये आता है कि आप जो माशरे में है वो बड़ों की जो एहतराम का जो कॉन्सेप्ट था, जो बड़ों की इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट था, वो ख़त्म होता चला गया। यानी कि आपने यहाँ पे ये साबित कर दिया कि जो बड़े हैं वो आपके साथ, यानी कि आप जानवर हैं और आप जानवरों को जैसे चाहे मर्ज़ी अपने साथ दौड़ाएँ, भगाएँ, उनको जितना ज़लील कर सकते हैं करें। तो टिकटॉक की एक सबसे बैड जो मुझे चीज़ लगी वो ये है कि जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको तमीज़ नहीं रही इस चीज़ की कि थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ा सा हया करें, थोड़ा सा तो आप, मैं तो कहती हूँ, पानी में डूब मरें। जिन्होंने भी ऐसे कॉन्सेप्ट को आगे लाया कि एक बुज़ुर्ग के साथ आप इस तरह से वो कर रहे हो। चलें जी, यहाँ आकी बात के जवान नस्ल है, उन्होंने ये गलती की। अब जो हज़रात इनके साथ भाग रहे हैं, जो वॉक कर रहे हैं, क्या उनकी शर्म और हया भी कहीं डूब मरी थी? क्या उनको खुद एहसास नहीं था क्या उनकी एज क्या है, और वो किस तरह से ऐसे बेहुदा तरीके से इस तरह से वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, या ये जो इन जानवरों वाली हरकत करके वो अपने आप को वो भी मशहूर करवाना चाहते हैं। तो क्या हो क्या गया है आप लोगों को? एक एप्लीकेशन आई है, आप लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो, अपने अंदर के जो जानवर है उसको बाहर ले आए हो। इस तरह से आपको, मुझे नहीं मालूम कौन सी ऐसी एजेंसीज़ होंगी या कौन सी ऐसे ब्रांड होंगे जो आपको कांटेक्ट करेंगे या आपको कोई भी किसी चीज़ में चांस देंगे। अगर मैं होती, मेरे हाथ में कुछ होता, तो मैं ऐसे लोगों को कम से कम कभी भी आगे नहीं लाती और कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती। तो गलती यहाँ पे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे जो व्यूवर्स होते हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनकी होती है तकरीबन। किसी भी चीज़ को आप प्रमोट करते हो, कम से कम इतना तो देखें क्या वो बेहयाई की तरफ आपको लेके जाने को आप उसको जो है वो लाइक कर रहे हो, या उसमें कुछ बेहुदा किस्म की चीज़ हुई है आप उसको लाइक कर रहे
रहे हो, मतलब आपने देखना ही नहीं है, अच्छाई और बुराई को आपने फ़र्क करना ही नहीं है, बस आपका काम है चलें जी ये बहुत घटिया हरकत कर रहा है, यानी कि इसने बहुत अच्छा काम किया, इसको तो लाइक लास्ट में बनता है। आप फ़ौरन से उसको फ़ॉलो भी करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं, मतलब कि आप बेहयाई और बदतमीज़ी को अच्छा यानी कि लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। ये तो आपके फॉलोअर्स की गलती है, यानी कि आवाम की, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर उनको लाइक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि ये जो टिकटॉक है, पुराने वक़्तों में वही बात है कि बहुत कम ही लोग मीडिया या एंटरटेनमेंट की दुनिया में आते थे। अच्छे घरानों के तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस फ़ील्ड को लाज़मी सी बात है हमारे मज़हब में इजाज़त ही नहीं है, तो फिर कैसे कोई भी इस चीज़ को मतलब लाइक करेगा। तो यही नाचना, गाना, ये तो गिने-चुने हुए कुछ मरासियों के काम थे। तो अब ये गाना और ये नाचना आम हो गया है, ये हर घर की अब ज़िन्नत बन चुका है, हर घर में से आपको नाचना, गाना जो है मिलेगा, ये बेहयाई आपको मिलेगी। टिकटॉक के ऊपर आप एक इंडियन गाने लगा रहे हैं और सेकंड उनके ऊपर ऐसे बेहुदा से एक्सप्रेशन दे के आप फेमस हो जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम उनको लाइक करती है। और कुछ ब्रांड हैं जो उनको फ़ौरन से क्लिक करते हैं कि यार ये तो इस गाने में इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए। ये नहीं मालूम कि आप पाकिस्तान को नहीं, अगेन किसी और कंट्री के सॉन्ग्स को फॉलो करते हो और उसके बाद उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हो। पहली बात तो शर्त यह है कि आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तानी कल्चर को ही अपनाइए, यानी कि आप अपने ही गानों पर अगर बनाना था तो बनाइए। और दूसरी चीज़, ऐसी डायलॉग ऐसे मतलब कि बेशर्म और बेहया किस्म के आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वही बात है, हो सकता है बच्चे भी मेरी वीडियोस देखें, तो इसलिए मैं कुछ भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ नहीं करूँगी कि कल के दिन मुझे खुद को मतलब इंसान को इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, कल के दिन आपको पछताना ना पड़े। तो डायलॉग आप ऐसे बेहुदा बोल देते हैं, क्या आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के ऐसे देखते होंगे? हाँ, वैसे देखते तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जब आप टिकटॉक इस बेहुदा किस्म के बना सकते हैं तो आपकी फैमिलीज़ भी तो सेम वैसे ही होंगी। एक रूम में से आपके फादर, दूसरे में से मम्मा और तीसरे में से बहन तो तकरीबन कहीं और ही मौजूद होंगी बनाने के लिए किसी और टिकटॉकर्स के साथ। यानी कि ये तो आप लोगों के लिए बहुत आम सी एक बात हो गई। अब बात करते हैं आगे। ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था अगर आप इसका मिसयूज़ नहीं करते, लेकिन मिसयूज़ इसका हो चुका है। एक तो जो आप लालच लालच बुरी बला है, लालच में आते हैं। एक लड़का है वो भई वहाँ से कह अपने आप को, लाज़मी सी बात है, एक चीज़ यूज़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वो पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। उसने अपने आप को जब देखा कि मैं ऐसे फ़ेमस नहीं हो रहा, तो उसने लोगों को गिफ्ट बाँटना शुरू कर दिए। अब पाकिस्तानी अवाम मतलब कि लालच में आ गई, सब के सब ने उसको फ़ॉलो और लाइक करना शुरू किया, मैसेजेस किए, वो तो ऐसा फ़ेमस हो गया। फिर उसने पब्लिसिटी स्टंट के लिए और बेहुदा किस्म की अपनी वीडियो और तस्वीर वायरल की और फ़ेमस होने के लिए उस इस कदर जुनून लोगों पे मतलब कि हावी हो चुका है कि वो अच्छाई और बुराई का मतलब कर ही नहीं सकते। उनको समझ में ही नहीं आता कि अच्छाई क्या चीज़ है, बुराई क्या है। हाँ, अच्छाई के रास्ते भी हैं, अगर आपको फ़ेमस ही होना है तो आप अच्छा रास्ता चुनकर भी फ़ेमस हो सकते हैं। बेशक माना कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता मंज़िल मिलेगी, लेकिन जिस तरह से आप बेहूदगी और बेशर्मी और बेहयाई फैलाकर फ़ेमस होंगे, उससे तो कम से कम बेहतर ही है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता, रफ़्ता-रफ़्ता ही आगे बढ़ें और उसमें आपकी इज़्ज़त होगी। और जो आप रातों-रात बनना चाहते हैं, लाज़मी सी बात है वो घटिया तरीन कोई हरकत होगी जो आप करके ही फ़ेमस होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर रही थी कि जो इस तरह के गिफ्ट बाँटने के लिए या मोबाइल देकर या कुछ भी दे के कहते हैं कि भैया आप हमें लाइक करो, फॉलो करो तो मोबाइल लो। तो बाय द वे इतना करोड़पति कोई भी नहीं है कि फ्री के मोबाइल, आपको मालूम होगा जितना कोई अमीर होता है उतना ही वो कंजूस होता है, तो इतना कोई भी मोबाइल नहीं बाँटता। और अगर वो दे भी रहा है तो लाज़मी सी बात है गिव एंड टेक है, वो कुछ ना कुछ आगे से उसका फीडबैक भी चाहता होगा। अब पागल आवाम तो वैसे उसको फीडबैक दे ही रही है लाइक की सूरत में, फॉलो की सूरत में। और अब जो गिने चुने हुए जो उसको फुलिश से दिखाई देते हैं, वो उनको पकड़ता है और उनको आउट कंट्री घुमाने के लालच में, उसको मालूम है कि उसने वहाँ से भी फेमस होना है। अगर वो किसी ऐसे ही कम जो है वो सब्सक्राइबर या यूज़र के लोगों को अगर आगे लेके जाएगा, तो लाजमी इस बात लोग उसको लाइक करेंगे कि यार इसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। बात मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के हाथ में होती हैं। फ़र्क इतना है कि आपको अपने ज़मीर और अपने दिमाग और जो सोचने की सलाहियतें हैं, जो बंद हो चुकी हैं, उनको खोलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझाना अपनी औलाद को कि भाई आप सही रास्ता चुनकर भी आगे तरक्की के लिए जा सकते हो। अगर आपने मीडिया में ही जाना है, ऐसी किसी फ़ील्ड में जाना है, तो अच्छे रास्ते से एक अच्छा नाम बना के जाओ। आप खुद सोच लीजिएगा कि जो लोग भी अब तक टिकटॉक पे फ़ेमस हैं, टिकटॉकर्स जो फ़ेमस हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो सब गंदी
बेहया वीडियोस अपलोड करके या गंदी बातें करके जो हुए हैं। और जो दूसरे हुए हैं वो लाजमी सी बात है, उन्होंने खुद को इतना मतलब कि हाई स्टैंडर्ड का दिखाया है, जो कि पाकिस्तान में लाजमी सी बात है कि बहुत मुश्किल है ऐसा से हाई स्टैंडर्ड का हर एक घर में मौजूद होना। अब लोग हाई स्टैंडर्ड का बनने के लिए, उन टिकटॉकर्स को फॉलो करने के लिए पता नहीं किस किस से कपड़े उधार ले रहे होंगे, किस किस से जूते या किस किस से मेकअप उधार ले रहे होंगे। तो समझ रहे हैं, ये एक कंपटीशन चल पड़ा है, ये एक मुकाबला चल पड़ा है। इस दौर को ख़त्म करें, ये बेवकूफ़ों वाली जो हरकतें हैं, अपना दिमाग और दिल खोलें और किसी पढ़ाई पे अपना अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जॉब और नौकरी आपको आपकी एजुकेशन से मिलेगी, ना कि ये टिकटॉक जो वीडियोस बना रहे हैं। ये वक्त है, ये वक्ती है, ये एक टाइम पास समझ लीजिए आप, कि आप अपना टाइम पास कर रहे हैं ये वीडियोज़ बना के, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई अच्छी तालीम हासिल की होगी, आपकी एजुकेशन होगी, कल के दिन आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलेगी। आप अगर जॉबलेस होते हैं तो आप कहीं प्राइवेट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तालीम कभी आपको नुकसान नहीं देगी, कभी आपके मतलब कि किसी भी चीज़ में रास्ते में आपकी परेशानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी। अगर आपके पास तालीम होगी, कोई डिग्री होगी, कोई डिप्लोमा होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा। तो तालीम को तरजीह दें। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आगे अपनी तालीम को कंटिन्यू करें। और पार्ट टाइम में ऐसी अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक़ है तो बेशक बनाइए, लेकिन कंटेंट अपना अच्छा रख के। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ चुके होंगे, और वीडियोस बहुत ज़्यादा ही कुछ लॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसके ऊपर नज़र डालें। ये कल के दिन आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी बहुत बुरा असर जाएगा। और जो वालिदैन हैं, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मुश्किल वक्त चल रहा है, उनको अपनी जो जवान नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, उनको संभालने के लिए, उनको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर होता जा रहा है। इस हमारा जो कल्चर है इसके अंदर कुछ का कुछ होता चला जा रहा है। छोटे बड़ी की तमीज़ नहीं और लिहाज नहीं एक दूसरे का। और सेकंड, तालीम के ऊपर तो अब लाजमी सी बात है, चूँकि कोरोना वायरस था उसकी वजह से एजुकेशन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही मतलब असर हुआ है। उसके बाद ये जो एजुकेशन के साथ साथ ये जो दूसरा टिकटॉक का सिलसिला चला है, इसने और ज़्यादा ख़राब कर दिया है माहौल को। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अब इन चीज़ों से बच्चों को निकालना, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको टाइम दें, उनको समझाएं कि उनके लिए उनका मुस्तकबिल, उनका जो फ्यूचर है वो उनकी एजुकेशन है। ये टिकटॉक ये सब कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये ख़त्म हो जानी है। और जो हुस्न है, ये जवानी है, ये सब ख़त्म हो जाना है। आपके पास आपकी तालीम ही आपका जेवर है, आपका हुनर ही आपका जेवर है। तो उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दें, ना कि ये जो फजूल की चीज़ें हैं इनको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये टिकटॉक की एप्लीकेशन का आप मिस यूज़ नहीं बल्कि सही यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फ़ाइज़ा मीर कश्मीरी गर्ल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन नॉलेज की होने वाली हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।